मित्रों, अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर कर्ण का वध करने के लिए तलवार क्यों उठाई थी? आखिर क्या कारण था? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, महाभारत युद्ध का 14वां दिन, सूर्यास्त होते ही युद्ध रुकने के नियम थे। लेकिन उस दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने युद्ध के नियमों को तोड़कर रात्रिकालीन महासंग्राम का द्वार खोल दिया। मित्रों, दरअसल होता क्या है, कौरवों के युद्ध शिविर में दुर्योधन गुस्से में तमतमाया हुआ द्रोणाचार्य के सामने आता है। गुरुदेव, आपने मेरी सेना को किसके भरोसे छोड़ दिया? जयद्रथ की रक्षा का प्रण लिया था, लेकिन अर्जुन ने आपके होते हुए भी उसे मार दिया। राजकुमार दुर्योधन, युद्ध केवल शक्ति से नहीं, भाग्य और नीति से भी जीता जाता है। अर्जुन ने छल से जयद्रथ का वध किया। तभी दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपमानजनक शब्दों में कहता है, ये छल या आपकी अक्षमता? क्या आप सच में महान आचार्य हैं या केवल एक असफल योद्धा? द्रोणाचार्य आक्रोश में आकर, अगर ऐसा ही है तो आज रात्रि में ही युद्ध होगा। आज मैं अपने शस्त्र नहीं डालूंगा। तभी द्रोणाचार्य अपने धनुष को उठाते हैं और निकल पड़ते हैं पांडवों से युद्ध करने, और रात्रिकालीन युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार पहली बार नियमों के विपरीत रात्रिकालीन युद्ध प्रारंभ हो गया। अश्वत्थामा अपने रथ से कूदता है, तलवार लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ता है। वह द्रुपद, विराट और सात्यकी को परास्त करता जाता है। इस रात्रिकालीन युद्ध में अश्वत्थामा ने महापराक्रम दिखाया और लगभग सभी पांडव महारथियों को परास्त करता चला गया। अश्वत्थामा जोर जोर से गर्जना करता हुआ, आज कोई नहीं बचेगा, मेरे पिता का अपमान हुआ है, अब केवल संहार होगा। तभी पांडव सेना का संहार होता देखकर अर्जुन और भीम आगे बढ़ते हैं। अश्वत्थामा से भीषण युद्ध शुरू होता है। अर्जुन और भीम गदा उठाकर एक एक कर कौरव सेना का भारी संहार करता है। भारी मात्रा में अपनी सेना का संहार होता देखकर दुर्योधन, कर्ण, अब तू ही इस युद्ध को संभाल सकता है, अर्जुन को मार और पांडवों को नष्ट कर। तभी कर्ण अहंकार से हंसते हुए कहता है, आज की रात अर्जुन और पांडवों की अंतिम रात्रि होगी, मैं उन्हें मृत्युलोक भेज दूंगा। कृपाचार्य, जो पास खड़े हैं, अचानक गुस्से में आ जाते हैं और कर्ण पर व्यंग्य कसते हुए कहते हैं, तूने अब तक किया ही क्या है कर्ण? हर बार अर्जुन से हारा है। सात्यकी ने तुझे धूल चटा दी और अब श्री कृष्ण और कौरवों को मारने चला है। यह सब सुनकर कर्ण का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह तलवार निकाल लेता है और कर्ण गुस्से में चिल्लाते हुए, बूढ़े ब्राह्मण, तू युद्ध की बातें मत कर, मैं तेरी जीभ काट दूंगा। तभी अचानक अश्वत्थामा अपनी तलवार निकालता है और कर्ण पर टूट पड़ता है। कर्ण, गुरु का अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। कर्ण और अश्वत्थामा के बीच भीषण तलवार युद्ध शुरू हो जाता है। पूरा शिविर युद्ध भूमि में बदल जाता है। तभी दुर्योधन चिल्लाते हुए बीच बचाव करके तीनों को शांत करता हुआ, बस करो, हम आपस में ही लड़ेंगे तो शत्रु हमें समाप्त कर देगा। फिर सभी शांत होते हैं, लेकिन माहौल गंभीर बना रहता है। तभी युद्ध के नगाड़े फिर से बजने लगते हैं। अगली सुबह का महायुद्ध निकट आ रहा है। धन्यवाद मित्रों, वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।